बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum dear students. It's Muhammad Ismail Rehan is here from CCU Secondary School, Kotadu. Class 7th, subject English, unit number 4. We will start with exercise में ऑब्जेक्टिव से शुरू करेंगे। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है वोकैबुलरी का, तो स्टार्ट करेंगे। फाइंड आउट द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम which have the same meaning as in column A and write them in column B. First statement is makes repeated sharp sound. Makes repeated sharp sound, तो इसका आप कॉलम बी में आंसर राइट करेंगे क्लैटर्स। और सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास रशेस फोर्थ पोएम में ही से आपने जो है इसके आंसर तलाश करने हैं। रशेस फोर्थ, इसका आप राइट करेंगे गशेस, GUSHES, गशेस। थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास एज हॉट एज फायर, तो इसी का आंसर आपने पोएम से तलाश करना है। एज हॉट एज फायर, आग की तरह गर्म, तो पोएम में इसका आंसर होगा फायरी, FIERY, फायरी। फोर्थ स्टेटमेंट है द हार्ड पार्ट ऑफ द फीट ऑफ हॉर्सेस, घोड़े के पैर का सख्त हिस्सा, तो यहाँ पे पोएम में हमने इस्तेमाल किया था, वर्ड इस्तेमाल हुआ था हूफ्स। हूफ से मुराद होता है घोड़े के सुम, घोड़े के पैर, पाँव, तो HOOFS, हूफ्स। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन बी, कंसल्ट अ थिसारस एंड फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपने डिक्शनरी से तलाश करने हैं इन अल्फाज के हम मानी अल्फाज। तो हमारे पास फर्स्ट वर्ड है लेन, LANE, लेन का मतलब होता है गली, तो इसी का आपने सिनोनिम और हम मानी अल्फाज आपने राइट करने हैं। आपने यहाँ पे आपको तीन सिनोनिम राइट करने हैं। तो फर्स्ट आप राइट करेंगे स्ट्रीट का मतलब ही होता है गली, पाथ रास्ता, एंड LA का मतलब ही होता है रास्ता या गली। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सेकंड वर्ड है, उसका आपने सिनोनिम राइट करना है फास्ट। सेकंड है स्विफ्ट वर्ड है, इसका सिनोनिम आप राइट करेंगे फास्ट, क्विक एंड स्पीडी। आपने क्योंकि तीन यहाँ पे सिनोनिम राइट करने हैं, तो फर्स्ट है स्विफ्ट का फास्ट तेज़, स्विफ्ट का मतलब ही तेज़ होता है, इन तीनों का मतलब तेज़ ही होगा, क्विक एंड स्पीडी। उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड हमारे पास वर्ड है मडी, इसका आप नेक्स्ट राइट करेंगे, सिनोनिम राइट करेंगे मडी का डर्टी, अगली एंड फिल्दी, आलूदा मतलब या गंदा। मडी कीचड़ से भरा हुआ, डर्टी गंदा, अगली भी गंदा आप राइट करेंगे, फिल्दी आलूदा। उसके बाद नेक्स्ट है नैरो, फोर्थ हमारे पास वर्ड है नैरो, NARROW, नैरो का मतलब होता है तंग, तो इसको आप इसका सिनोनिम राइट करेंगे क्लोज, कंजस्टेड एंड लिमिटेड। कंजस्टेड का मतलब ही होता है बहुत तंग, क्लोज बंद, लिमिटेड भी तंग के मीनिंग में यहाँ पे इस्तेमाल होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक का पेज नंबर 43 का बी क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टैंजा। हाउ इट क्लैटर्स अलॉन्ग द डैश। अब यहाँ पे आपने खाली जगह में जो पोएम में वर्ड्स यहाँ पे स्टैंजा इस्तेमाल हुआ है, तो आपने इसको वहाँ से जो है राइट करना है। तो फर्स्ट हमारे पास है स्टेटमेंट हाउ इट क्लैटर्स अलॉन्ग द रूफ्स, ROOFS, रूफ्स। सेकेंड स्टेटमेंट है लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूफ्स, यहाँ खाली जगह में आप लिखेंगे ट्रैम्प, लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूफ्स। थर्ड स्टेटमेंट है हमारे पास हाउ इट गशेज एंड स्ट्रगल्स आउट, GUSHES, गशेज, खाली जगह में आप राइट करेंगे गशेज। फोर्थ स्टेटमेंट है हमारे पास
फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द डैश स्पाउट, फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द डैश स्पाउट, यहाँ पे खाली जगह में आप राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू द पोएम ओवरफ्लोइंग, फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़हन नशीन कर लें। यहाँ पे कंसेप्ट है डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स। सबसे पहले डेफिनेट आर्टिकल्स की दो काइंड होती हैं। आर्टिकल क्या कौन कौन से होते हैं? आर्टिकल ए, एन और डी होते हैं। तो यहाँ पे डी जो है वो डेफिनेट आर्टिकल्स होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल्स में ए और एन आते हैं। अब ये समझ लें कि ए, एन और डी कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स और इनडेफिनेट आर्टिकल्स का इस्तेमाल। तो सबसे पहले आपने इनडेफिनेट आर्टिकल में ए का इस्तेमाल पढ़ना है। ए हम इस्तेमाल करते हैं कॉमन नाउन्स के साथ। नॉर्मली जो है वो कॉमन नाउन्स के साथ आपने ए इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद एन जो है, यहाँ पे एक गलत और आम कंसेप्ट है, मतलब अक्सर लोगों का गलत कंसेप्ट है। यहाँ पे एन जो है वो वावल के साथ इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एन उसके साथ इस्तेमाल करते हैं जो वावल की साउंड देता हो। आई रिपीट, एन उसके साथ इस्तेमाल करते हैं, उस वर्ड के साथ आता है जो वावल की साउंड देता है। जो वावल हैं ए, आई, ओ, यू, इनकी जो साउंड देता है उनके साथ हम एन इस्तेमाल करते हैं। या फिर ऐसा वर्ड जो अलिफ की साउंड देता है, अलिफ मद आ की साउंड देता है, उसके साथ हम एन का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है स्टार्ट करेंगे। आपने ए और एन की मदद से जो है इन खाली जगह को पुर करना है। हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, बर्ड्स ऑफ डैश फैदर, सॉरी, इसको आपने फैदर राइट करना है, फैदर पढ़ना है। बर्ड्स ऑफ डैश फैदर फ्लॉक टुगेदर, ये एक मुहावरा है, बर्ड्स ऑफ अ फैदर फ्लॉक टुगेदर, यहाँ पे ए राइट करेंगे। उसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है, बिलाल इज़ डैश बिजनेसमैन, एक कॉमन नाउन है। तो यहाँ पे जो है, और इसका जो फर्स्ट वर्ड है वो भी अलिफ की साउंड नहीं दे रहा, वावल की साउंड नहीं दे रहा, तो यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा। कॉन्सोनेंट है, इसके साथ क्या लगाएंगे? हम ए का इस्तेमाल करेंगे। बिलाल इज़ अ बिजनेसमैन। हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट है, अली इज़ डैश इंजीनियर, इंजीनियर। अब फर्स्ट वर्ड जो है वो वावल है और ये साउंड भी किसकी दे रहा है? वावल की ही दे रहा है, अलिफ की साउंड दे रहा है, तो इसके साथ हम एन लगाएंगे। ठीक है, राइट करेंगे, अली इज़ डैश इंजीनियर, अली इज़ एन इंजीनियर। इसको इंजीनियर भी नहीं पढ़ना, इसको आपने इंजीनियर राइट करना है, पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ स्टेटमेंट है, डैश ओल्ड मैन केम टू आवर होम। अब ओल्ड वावल है और अलिफ की साउंड दे रहा है, तो इसके साथ हम एन का इस्तेमाल करेंगे। एन ओल्ड मैन केम टू आवर होम, एन ओल्ड मैन केम टू आवर होम। उसके बाद स्टेटमेंट 5 है, शी सीम्स टू बी डैश इंग्लिश, इंग्लिश ये वावल वर्ड है और अलिफ की साउंड दे रहा है, तो इसके साथ हम एन इस्तेमाल करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे। शी सीम्स टू बी एन इंग्लिश, वो अंग्रेज़ लगती है। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 6 है, डैश ऑन्स इज़ इनफ। ऑन्स वावल है फर्स्ट वर्ड और अलिफ की साउंड दे रहा है, तो इसके साथ एन ऑन्स इज़ इनफ, एन ऑन्स इज़ इनफ। उसके बाद नेक्स्ट 7th स्टेटमेंट है हमारे पास, राबिया इज़ डैश यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, राबिया इज़ आ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है वो वावल है लेकिन वो साउंड दे रहा है ये की, तो यहाँ पे हम ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। यही बात मैं आपको कह रहा कि यहाँ पे अगर वावल फर्स्ट वर्ड आ भी रहा है लेकिन वो साउंड जो है अलिफ या अलिफ मद आ की नहीं दे रहा, तो उसके साथ हम ए लगाएंगे, एन नहीं लगाएंगे। अगर वर्ड हमारे पास फर्स्ट जो है कॉन्सोनेंट आ रहा है लेकिन वो साउंड किसकी दे रहा है? अलिफ की साउंड दे रहा है, तो फिर भी उसके साथ हमने एन लगाना होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन
ए और एन और दी एज मे बी सूटेबल। तो आपने यहाँ पे नेक्स्ट जो खाली जगह है इनमें आपने ए, एन और दी का इस्तेमाल करना है जहाँ मुनासिब हो। तो हमारे पास फर्स्ट खाली जगह है, फर्स्ट स्टेटमेंट है गोल्ड इज़ डैश प्रीशियस मेटल, गोल्ड इज़ डैश। अब यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट वर्ड है वो कॉन्सोनेंट है और अलिफ की साउंड नहीं दे रहा, पे की साउंड दे रहा है, तो यहाँ पे ए आएगा। अ गोल्ड इज़ अ प्रीशियस मेटल। क्लियर। उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है डू यू सी डैश ब्लू स्काई, डू यू सी डैश ब्लू स्काई। अब जो वर्ड जो मैंने आपको अभी बताया कि जो प्रॉपर नाउन है या जिनका जिक्र ऑलरेडी हो चुका हो तो उसके साथ हम दी का इस्तेमाल करते हैं। अब ब्लू स्काई इसका मतलब जो है इसके साथ एक प्रॉपर नाउन है तो इसके साथ हम दी का इस्तेमाल करेंगे। डू यू सी द ब्लू स्काई, डू यू सी द ब्लू स्काई। और दी क्या होता है? इंडेफिनेट आर्टिकल होता है। ए और एन क्या होते हैं? इंडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, याद रखिएगा। हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट है शी रिटर्न्ड आफ्टर एन आवर, शी रिटर्न्ड आफ्टर एन आवर। अब यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में फर्स्ट वर्ड यू था, वावल था, लेकिन हमने उसके साथ ए लगाया क्योंकि वो अलिफ की साउंड नहीं देता था, ये की साउंड देता इसके साथ, इसलिए हमने उसके साथ हमने एक ए लगाया। उसके बाद हमारे पास यहीं पे देखें फर्स्ट वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट है, एच है, लेकिन वो साउंड जो है वो अलिफ की दे रहा है, एच यहाँ पे साइलेंट होता है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? क्योंकि अलिफ की साउंड दे रहा है तो यहाँ पे एन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद डैश सन शाइन्स ब्राइटली। अब सन क्योंकि प्रॉपर नाउन है तो इसके साथ आपने फर्स्ट क्या लगाना है? डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। द सन शाइन्स ब्राइटली, द सन शाइन्स ब्राइटली। हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 5 है मक्का इज़ डैश होली सिटी, मक्का इज़ द होली सिटी। तो क्योंकि मक्का एक प्रॉपर नाउन है इसके साथ भी हम दी का इस्तेमाल करेंगे, मक्का इज़ द होली सिटी। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 6 है लेट अस डिस्कस द मैटर सीरियसली। अब यहाँ पे भी दी का हम इस्तेमाल करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल्स का इस्तेमाल करेंगे। सेवन्थ स्टेटमेंट है हु इज़ डैश बॉय सिटिंग देयर, हु इज़ द बॉय सिटिंग देयर। यहाँ पे भी हम डेफिनेट आर्टिकल्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम लेसन नंबर 4 की एक्सरसाइज का इख्तिताम करते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।